पुणे से कुछ दूर 140 किलोमीटर दूर ये है माणिक गांव और ये वो जगह है जहां जमीन धंसने की वजह से ये पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया है। अब तस्वीरें देख रहे हैं जेसीबी मशीनों से किस तरह से मलबा हटाया जा रहा है और 100 से 160 लोगों के दबे होने की आशंका है यहाँ पर और बड़े स्तर पर बचाव और राहत का काम यहाँ चल रहा है। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर भेजी गई हैं और देखिए कितनी मुश्किल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं क्योंकि रह रहकर बारिश भी यहाँ पर हुई है। ये दूर दराज का इलाका है, यहाँ पर संपर्क होना आसान नहीं है, तो यहाँ पहुँचकर ये टीमें मलबा हटा रही हैं। भारी बारिश के चलते ज़मीन धंसी और उसके चलते पूरा गाँव मलबे में तब्दील हो गया। वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुणे से 140 किलोमीटर दूर माणिक गांव, जहां पर जमीन धंसने की वजह से ये पूरा गांव दब गया। 10 लोगों के शव मिले हैं, 2 घायलों को बाहर इस मलबे से निकाला गया, लेकिन तकरीबन 160 लोगों के अब भी इस मलबे में दबे होने की आशंका है और युद्ध स्तर पर, बड़े स्तर पर राहत और बचाव का काम यहाँ चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें इसलिए भी अहम हो जाती है, हम आपको बता दें, क्योंकि ये दूर दराज का इलाका है। यहाँ पर पहुँच बना पाना, यहाँ संपर्क साध पाना बेहद मुश्किल है। अब से कुछ वक्त पहले जब हमारी संवाददाता से बात हो रही थी हमारे, तो ये बताया जा रहा था कि जेसीबी मशीनों से काम भी नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा मलबा है और बारिश की वजह से इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं किस तरह से धीरे धीरे करके बचाव और राहत का जो काम है उसमें तेजी आ रही है। मालन गांव से ये तस्वीरें, खास तस्वीरें एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है, जहां सुबह 6 बजे एक बहुत दुखद घटना हुई है जमीन धंसने की वजह से, क्योंकि लगातार कुछ वक्त से यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी, जमीन धंसी जिस वजह से एक पूरा गाँव मलबे में तब्दील हो गया। मंदार एबीपी न्यूज़ संवाददाता मंदार गुंजारी हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए। मंदार, और क्या जानकारी मिल रही है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या राहत बचाव काम में कुछ तेजी आई है? राहत कार्य शुरू है, सुबह से राहत कार्य में तेजी गायब झालंय। लँडस्लाईड झाल्यानंतर हा इथला डोंगरावरचा राडारोडा या संपूर्ण गावावरती आला आणि वो बाहर निकाले जा चुके हैं, लेकिन पूरा के पूरा गांव इस मलबे के नीचे दब गया है। लगभग 20 से 25 फुट की ऊंचाई पर यह मलबा है जिसके नीचे पूरा गांव दबा हुआ है। प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि कुल 67 प्रॉपर्टीज यानी इमारतें थी और जिन 67 में से कुल 44 घर थे जिनमें 67 लोग रह रहे थे और कुछ 167 लोग इस मलबे के नीचे दबे होने की आशंका प्रशासन की तरफ से जताई जा रही है। लेकिन स्थानीय लोग हैं, गांव वाले हैं, उनके मुताबिक ये संख्या 200 से ज्यादा हो सकती है और ये मलबा और माटी का पूरी तरीके से एक लेयर हो गया है और इस लेयर की वजह से पूरी जमीन दिख रही है, यानी मानो कि पूरी एक जमीन ही तैयार हो गई है, पूरा मैदान ही तैयार हो गया है, ऐसा नजारा है, जिसकी वजह से जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनकी जीवित बचने की आशंका लगभग ना के बराबर है। और मंदार, इसके साथ ही एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं जो वहां मौजूद हैं और कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द ये राहत बचाव काम जो है ये पूरा हो? राहत कार्य के लिए टीमें तो बहुत है, एनडीआरएफ है, जिला प्रशासन है, लेकिन जो जगह है जहां पर यह हादसा हुआ है वो बहुत ही पहाड़ों के बीचों बीच, इस वजह से वहां पर एक समय में 2 या 3 पोकलेन ही काम कर सकती हैं। ज्यादा लोग वहां पे जाए भी तो भी वो जहां कुछ नहीं कर सकते हैं। राहत कार्य पूरी जोरों से शुरू है, एनडीआरएफ के जवान है, जिला प्रशासन के जवान है, पुलिस है और बाकी बलों की भी मदद ली जा रही है। लेकिन जो जगह है, पूरे जो पहाड़ है उसकी ढलान पर है, इसकी वजह से बचाव कार्य 2 या 3 पोकलेन के जरिए हो सकता है, उससे ज्यादा वहां पे कुछ भी नहीं किया जा सकता। हालांकि आज सुबह से बारिश रुकी है, इस वजह से बारिश रुकने की वजह से राहत कार्य शुरू है, लेकिन अगर बारिश फिर से शुरू होती है तो राहत कार्य में और तकलीफें आ सकती हैं। जी मंदार, आप अहम जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। मालन गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया और अब राहत और बचाव का काम चल रहा है।